बच्चों, वीडियो के पार्ट 4 हम जानेंगे रूस में समाजवाद के बारे में। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां राजा यानी ज़ार के समर्थन में थीं। लेकिन समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई, जो गुप्त रूप से काम करती थी क्योंकि सरकार उन्हें रोकती थी। इस पार्टी का उद्देश्य था मजदूरों को संगठित करना, हड़तालें करना और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना। 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी, जिसने किसानों के अधिकारों और जमीन के बंटवारे की मांग की। रूस के समाजवादियों में मतभेद भी थे। मार्क्सवादी सोशल डेमोक्रेट्स मानते थे कि केवल औद्योगिक मजदूर ही क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं, जबकि लेनिन का कहना था कि पार्टी में अनुशासन और नियंत्रण मजदूरों के हाथ में होना चाहिए। यही विचार आगे चलकर रूसी क्रांति की नींव बने। इस स्लाइड में हम जानेंगे 1905 की रूसी क्रांति के बारे में। उस समय रूस में ज़ार नाम का सम्राट पूर्ण सत्ता के साथ शासन करता था। रूस में राष्ट्रीय संसद नहीं थी, जबकि यूरोप के बाकी देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं बन चुकी थीं। इसलिए उदारवादी नेताओं ने संविधान और सुधारों की मांग शुरू की। किसानों और मजदूरों की हालत बहुत खराब थी, महंगाई बढ़ गई थी और मजदूरी घटकर लगभग 20% तक कम हो गई थी। इससे असंतोष फैल गया और मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें की। 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस, बेहतर वेतन और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग की। यही आंदोलन आगे चलकर 1905 की रूसी क्रांति का कारण बना, जिसने ज़ार की निरंकुश सत्ता को हिलाकर रख दिया। बच्चों, अब हम जानेंगे 1905 की रूसी क्रांति के खूनी रविवार, ब्लडी संडे के बारे में। जनवरी 1905 में पादरी गैपोन के नेतृत्व में हजारों मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की ओर शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। वे बेहतर काम की स्थिति, अधिक वेतन और राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। लेकिन पुलिस और सैनिकों ने निर्दोष मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए और करीब 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद पूरे रूस में हड़तालें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों, वकीलों, डॉक्टरों और इंजीनियरों ने भी आंदोलन में भाग लिया। यही घटना 1905 की क्रांति की चिंगारी बनी, जिसने ज़ार की निरंकुश सत्ता को हिला दिया। 1905 की क्रांति के बाद ज़ार निकोलस द्वितीय ने दबाव में आकर ड्यूमा संसद बनाने की घोषणा की। क्रांति के समय मजदूरों ने ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां बनाई थीं, लेकिन बाद में उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। पहली ड्यूमा सिर्फ 75 दिन और दूसरी 3 महीने तक चली, क्योंकि ज़ार अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहता था। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने ज़ार की निरंकुश सत्ता की कमजोरी उजागर की और 1917 की रूसी क्रांति की राह तैयार की।